पिछली बार ट्रंप आए थे, उसके बाद हमने हिंसा देखी थी, अब यहाँ पर हिंसा देख रहे हैं। जब पहले से हनुमान जयंती के बारे में पुलिस को जानकारी थी, क्यों ऐसी हिंसा होगी? हाँ, आपने जो बात कही बिल्कुल, जिन लोगों के हाथ में कोई भी हथियार दिखा था, चाहे वो हिंदू पक्ष के थे या मुस्लिम पक्ष से थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो गोली चलाते हुए वीडियो दिख रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर जब पूछताछ करने के लिए पुलिस जाती है और उस पर पथराव होता है, वारिस पठान को उस पर कुछ कहना ही नहीं है। अरे जनाब, आप एक वकील हैं, आपको पता होना चाहिए हथियार किसी के हाथ में है तो एक धारा है, हथियार यूज किया है गैर कानूनी तो दूसरी धारा है, और अगर हथियार पुलिस पे यूज किया है तो तीसरी धारा है। इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इम्पार्शियल बात की गई है। पुलिस पे आप गैर कानूनी बरामद होगा तो अलग धारा लगेगी, और बिल्कुल पुलिस ने ईमानदारी के साथ कानून वीडियो है, क्या बात कर रहे हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ अंजना जी, गोली चलाते हुए वीडियो है साहब, और यही नहीं, सोनू शेख की मां का कबूलनामा भी है आज तक पर, सोनू शेख की मां का कबूलनामा भी है आज तक पर। और उसके बाद इस बेशर्मी के साथ आप आपके बहस कर रहे हैं। अजय आलोक जी, एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, अरे सियासत का कौन सा पैटर्न खतरनाक है? वो वाला जो अगर वीडियो सामने आता है कि जो हिंदू पक्ष भी है, जो जुलूस लेकर जा रहे हैं, उनके हाथों में हथियार है, तो अजय आलोक, ये भी तो ठीक नहीं है ना? इस पर क्यों आंख बंद मूंदे रखी दिल्ली पुलिस? कैसे हथियार लेकर लोग जुलूस में जा सकते हैं, और वो भी जब आपको पता है कि संवेदनशील इलाका है? हथियार लेके जुलूस में जाना, अंजना जी, कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम के जुलूस में क्या निकलता है? रामनवमी के जुलूस में अगर कोई तलवार और भाले लेके जाते हैं, और धनुष बाण लेके पहले भी जाते रहे, सवाल ये उठता है कि रामनवमी के जुलूस पे जब पता है कि वहां से जा रहे हैं, उसके बाद आप पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, कुछ मस्जिदों पर अगर झंडा लहराने की कोशिश हुई है, ये बिल्कुल निंदनीय कार्रवाई हुई है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मुझे एक सिमिलैरिटी बताइए जरा, ये विश्व के हर देश में दूसरे धर्मों के जुलूस पे मुसलमानी पत्थरबाजी क्यों कर देते हैं भाई? पत्थरबाज बटे हुए हैं देश के हिसाब से, लेकिन धर्म के नाम पे एकजुट हैं। ये तो विश्व में कहीं और नहीं हो रहा है। और बड़े कन्वीनियंटली बैठ के वारिस पठान कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। अगर अल्पसंख्यक को टारगेट ही कर दिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा? ये बोलने लायक भी रहेंगे टीवी पे आके अगर टारगेट होंगे तो? सबसे पहले तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा ही खत्म करना चाहिए इस देश में। 20% की आबादी होगी, अभी भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। आप ये देखिए कि हिम्मत की बलिहारी देखिए, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, और आके दिल्ली पुलिस पे गोली चला रहा है, और हम लोग कह रहे हैं कि इंपार्शियल इंक्वायरी करे। अरे पकड़ के बाहर निकालो देश से, किस बात की इंक्वायरी? आपकी कैमरा टीम जाके देख रही है, रोहिंग्या मुसलमान वहां बसे हुए हैं और वो यहाँ पे दंगे कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत है। अरे ये हमारा महान देश कि हम वारिस पठान जैसे लोगों से डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। दिल्ली दंगे में क्या हुआ था? खुलेआम आम आदमी पार्टी का नेता पकड़ा गया था दंगे भड़काने में। क्या कार्रवाई हुई इस पे? खुलेआम आप बसा रहे हैं, आप बिठा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, आप दंगे भी करवा रहे हैं। नहीं कराना चाहते हो? आपने कहा कि निकलते झंडे, ये जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले ये लोग अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले, ये देश का विभाजन चाहते हैं लोगों के साथ डिबेट करने में। अरे कंडेम क्या करिए? मैं तो हमेशा से कंडेम, हम तो गिरफ्तारियां नहीं की है। आप लोग इसका प्रोत्साहन थोड़ी ना देते हैं। आप यहाँ बैठ के प्रोत्साहन दे रहे हैं। वजह से देश चल रहा है, आपकी वजह से चल रहा है, बैठ के प्रोत्साहन की वजह से मेरा भारत महान देश चल रहा है। आप जैसे मानसिकता रखने वालों की वजह से मेरा देश चल रहा है। अफसोस और शर्म आती है। आप जैसे लोगों को निकालना चाहिए, आप जैसे लोगों को देश के बाहर निकालना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को शर्म करो। बच्चों के हाथ में कलम देने की जगह आपने नाबालिग बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें दे दी है। शर्म करो आप, शर्म करो। जुलूस से क्या हो रहा है? शर्म हो आप। हिम्मत कैसे हुई दंगे करने की आप लोग की? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कलम की जगह तलवार दे दी, तमंचे दे दिए। शर्मनाक बातें। क्या बनाना चाहते हो आपको? पढ़ा लिख के लॉयर, एडवोकेट, जब तक आप जैसे लोग बाहर रहेंगे दंगे होते रहेंगे। क्या बनाना चाहते हो? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाना चाहिए आप लोग पे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर ही टूट पड़ रही है। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ के कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक के करीबी हैं। आपका जवाब जाजे? हाँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। देखिए, आज से 3 दिन पहले आपने देखा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, सीसीटीवी में सारी चीजें कैद है। उसको दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उसको सबको आकर के माला पहनाते हैं।
तो इससे क्या साबित होता है कि बीजेपी जो लुच्चे लफंगे जो इस तरह के क्राइम करने वाले लोग हैं उसके साथ खड़ा है और उसमें सहयोग करता है, उसको इंकरेज करता है। एक बात समझिए आप, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी शोभा यात्रा निकाला, मुख्यमंत्री जी तो आप भी कह रहे हैं संजीव झा जी वारिस पठान की तरह आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये हिंसा कराई है जहांगीरपुरी में, बीजेपी ने कराई है हिंसा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले, मैं वही बता रहा हूँ। तो वहां तो कोई अटैक नहीं हुआ। अभी सुधांशु जी ने कहा कि पूरे देश में सेट पैटर्न दिख रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि पूरे देश में एक सेट पैटर्न दिख रहा है, और थोड़ी सी तहकीकात कीजिए कि इस सेट पैटर्न के इंस्टिगेटर कौन लोग हैं, प्रवोक करने वाले कौन लोग हैं। आपको दिखेगा कि उसमें बीजेपी के समर्थक हैं, आयोजक ही बीजेपी के लोग हैं। तो ये सेट पैटर्न बनाया जा रहा है और देश को अपनी गंदी राजनीति के कारण इस तरह के आग में झोंका जो रहा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये देश अमन शांति का देश है, इसको प्लीज इस तरह के विवाद करके, इस तरह से प्रभोग करके लोगों को आप इसमें मत धकेलिए। बिल्कुल देखिए, शोभा यात्रा जब निकलती है अंजना जी, तो हमारे शोभा यात्रा में तो शंख बजता था, झाल बजता था, मृदंग बजता था, हथियार लेके तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकाला जाता था। और मैं चूंकि उस इलाके का विधायक हूं, एक बात बताइए, उस शोभा यात्रा में आखिर पुलिस साथ में क्यों नहीं थी? और जब ये लोग निकल रहे थे, जब जिनके हाथ में हथियार था, उनको रोका क्यों नहीं गया? और मैं दावे से कहता हूं, जिन लोगों के हाथ में हथियार था, तहकीकात कीजिए कि वो किन के लोग हैं, किन के समर्थक हैं। आपको अपने आप साफ पता चल जाएगा। पूरे देश में इस तरह से प्रवोक किया जा रहा है ताकि इनसे बाकी सवाल न पूछे जाए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। संजीव झा जी ने जो बोला, जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ अंजना जी, संजीव झा जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपको पैटर्न भारत में नजर आ रहा है। ये कोलंबो, स्वीडन और स्पेन में ईस्टर के ऊपर हुए हमले में भी भाजपा का पैटर्न है। की चिंता है सुधांशु जी। अरे जवाब पैटर्न की दीजिए, देश की चिंता फिर इंटरनेशनल अपने टर्म पे बोलिए। फिर इंटरनेशनल सुधांशु जी, सब इंटरनेशनल है। एक मिनट, सब इंटरनेशनल साजिश था। अपने कहाँ ले जा रहे हैं आप देश को? हाथ जोड़कर आपसे देखिए, आप सुधांशु जी प्लीज सर, कि इस देश को इस देश को इस तरह से प्रभोग मत मैं इनकी बात शांति से हर बात में पहले सेंटेंस पे कूद पड़े। अरे कोई गलत बोल रहा हूं क्या? क्या कोलंबो में विस्फोट नहीं हुआ ईस्टर पे? क्या स्पेन में भड़काऊ नहीं हुआ ईस्टर के जुलूस पे? आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था, स्वीडन में बेकार की बात करते हैं यहाँ बैठ के आके। इंटरनेशनल क्या नहीं हो रहा है? और इंटरनेशनल रोहिंग्या को जिस जमाने में आप लोग फ्री बिजली, फ्री पानी देकर वोट बैंक बनाते हैं, सीएनआरसी में आप खिलाफ में खड़े होते हैं, सीएनआरसी में आप खिलाफ में खड़े होते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं। आपका मुख्यमंत्री कहता है मैं जवाब देने दूंगी, उनको पूरा कर लेने दीजिए। जब दंगा होता है तो आपका कारपोरेटर, उसके घर के ऊपर हथियारों का जखीरा ही नहीं मिलता है, एंगल आयरन लगी हुई फिक्स की हुई गुलेल मिलती है, जो बाकायदा वहां पर वेल्डिंग करके फिक्स की गई है। यह अनायास हुआ था। पहले आपने डिफेंड किया, फिर मजबूरी में आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। आपका जो विधायक है वहां पे, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसलिए हाथ जोड़कर हम भी आपसे कह सकते हैं कि जनाब, फ्री बिजली, फ्री पानी देकर कम से कम विदेशी घुसपैठियों को तो अपना वोट बैंक बनाने से गुरेज करिए। आप लोग नई राजनीति के लिए आए थे, इसलिए इस प्रकार की नई राजनीति ना करिए। और मैं फिर एक बात याद दिलाता हूं, जो जेएनयू में हुआ था, उसके बाद चूंकि इनकी सरकार है और कोर्ट में परमिशन इनको देनी थी, मुद्दत लगा दी थी इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन देने में। कोई जाकर रिकॉर्ड में चेक कर सकता है। इस ढंग से डिफेंड मत करिए देश विरोधी लोगों को, ये मैं आपसे कहता हूं। अब आपको जो कहना हो बताइए। जरा अंजना जी, जरा इनसे पूछिए। जी जल्दी से जो आप अपने इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रमोद कश्यप जी भी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए। हाँ बोलिए। अगर रोहिंग्या दिल्ली में आया तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? क्यों नहीं पुलिस उसको रोक रही है? क्यों नहीं पुलिस उसको पहचान रही है? क्यों नहीं पुलिस उसको निकाल रही है? अगर रोहिंग्या बसा तो लैंड भी केंद्र सरकार के पास है, वो बस कैसे गया? क्यों नहीं रोकते? तो मुझे ये लगता है क्यों नहीं निकालते हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी यही कह रही है, निकालते क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल सजा नहीं देना है। देखिए, जानते देखिए अंजना, एक लाइन में जवाब दे दो, एक लाइन में। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कैसे चलेगा? आप बता रहा हूं, घुसपैठिए को निकालना पुलिस का काम है, मगर घुसपैठियों को यदि नागरिक बना दे राज्य सरकार की पुलिस, तो वो घुसपैठिए को कानूनी संरक्षण मिल जाता है। खाली करवाइए। अच्छा ये बताइए ना, अरे भाई आप लोग तो उनको बाकायदा आधार कार्ड बनवा के वोटर बनवा देते हैं। जो अंजना जी अभी बता रही थी कि मकान बनवा लिया
और उसके बाद आप उसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये बताइए कोर्ट में जाके ऑर्डर कौन करवाता है? आपकी सरकार का वकील खड़ा होगा ना कोर्ट में कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है? मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए आम आदमी पार्टी ने कितनी बार सरकार में कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है? बताइए, नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, गंदी राजनीति करेंगे। देखिए जमीन मैं तो साफ कह रहा हूं, एमसीडी में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी दिखाया गया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़वाने का काम करने के लिए कोर्ट का आदेश राज्य सरकार लेती है, पुलिस नहीं लेती है। आप दिलवाएंगे? हमारी पुलिस पूरी शिद्दत के साथ आकर आपका साथ देगी। बताइए, जवाब दीजिए। कहता हूं कि कोई एक साथ मत बोलिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी।